अच्छा, कभी सोचा है कि एक बड़ी कंपनी के माली राज कौन जानता है? आज हम इसी बात की तह तक जाएंगे कि आखिर वो कौन लोग हैं जो उनकी खुफिया रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, और ये भी देखेंगे कि ये मालूमात इतनी ताकतवर क्यों होती हैं। ये सवाल तो बहुत बड़ा है ना? कि भाई आखिर पता कैसे चले कि कोई बिजनेस कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा है या बस डूबने ही वाला है। तो जनाब, इसका जवाब छुपा होता है उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी माली गोशवारों में। बिल्कुल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझें कि ये किसी कंपनी का रिपोर्ट कार्ड है। ये सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं है, नहीं, ये तो एक पूरी कहानी सुनाते हैं। कहानी इस बात की कि कंपनी ने कितना पैसा कमाया है, उसके पास क्या क्या कीमती असासे हैं, और हाँ, उसे किस किस का कर्जा वापस करना है। तो आज की इस गुफ्तगू में हम देखेंगे कि कंपनी का रिपोर्ट कार्ड क्या है, अंदर वाले से कैसे देखते हैं, पैसे का ताकुब कौन करता है, बिजनेस पार्टनर्स का क्या किरदार है, और आवाम और निगरान इदारे इसे क्यों देखते हैं। आखिर में ये भी समझेंगे कि ये सारे नंबर्स इतने अहम क्यों हैं। तो सवाल यह है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इतनी बेचैनी से इस रिपोर्ट कार्ड का इंतजार करते हैं। चले एक एक करके उन सब किरदारों से मिलते हैं। यहां देखें, ये लिस्ट कोई छोटी मोटी नहीं है। इसमें सरमायादार हैं, मुलाजमीन हैं, हुकूमत है, कर्ज देने वाले, मतलब बहुत से लोग हैं। ये सब अहम खिलाड़ी हैं, और मजे की बात यह है कि हर कोई इस रिपोर्ट को एक अलग ही जाविये से देखता है। चलें एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के अंदर के लोगों की। अगर हम कंपनी को एक स्टूडेंट मान लें, तो ये लोग इसके टीचर्स भी हैं और खुद स्टूडेंट भी। मैनेजमेंट यानी कंपनी के टीचर्स, इन्हें सबसे ज्यादा डिटेल में मालूमात चाहिए होती हैं। क्यों? ताकि वो बड़े फैसले कर सकें। जैसे कि वो ये देखते हैं कि भाई कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रही है, ताकि उसकी प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, और कौन सी नुकसान में जा रही है, ताकि उसके बारे में कुछ सोचा जाए। और फिर आते हैं मुलाजिमीन, यानी खुद स्टूडेंट। इनके लिए तो ये रिपोर्ट कार्ड इनके मुस्तकबिल का सवाल है। सीधी सी बात है, वो जानना चाहते हैं कि क्या उनकी नौकरी पक्की है, क्या कंपनी इतना कमा रही है कि उन्हें बोनस मिलेगा या तनख्वाह बढ़ेगी। आखिर ये उनकी रोजी रोटी का मामला है ना। अच्छा, अब आते हैं उन लोगों पर जिन्होंने कंपनी में अपना पैसा लगाया हुआ है। अगर हम अपनी रिपोर्ट कार्ड वाली मिसाल को ही आगे बढ़ाएं, तो ये लोग स्टूडेंट के वालिद और स्कॉलरशिप कमेटी जैसे हैं। सरमायाकार यानी इन्वेस्टर्स, ये हैं कंपनी के माली वालदैन। इनकी सबसे बड़ी फिक्र ये होती है कि इनका लगाया हुआ पैसा महफूज है या नहीं, और क्या उसमें इजाफा हो रहा है। ये ही रिपोर्ट कार्ड इन्हें बताता है कि भाई मजीद पैसा लगाया जाए या अब वक्त आ गया है कि अपना पैसा निकाल लें। और फिर हैं कर्ज देने वाले, जैसे कि बैंक्स। ये बिल्कुल एक स्कॉलरशिप कमेटी की तरह काम करते हैं। इनकी सबसे बड़ी और शायद वाहिद फिक्र ये होती है, क्या कंपनी हमारा कर्जा सूद समेत वक्त पर वापस कर पाएगी। इन्हें बस अपने पैसे की हिफाजत की फिक्र होती है। चलें अब बात करते हैं उन ग्रुप्स की जो रोजाना की बुनियाद पर कंपनी के साथ मिलकर काम करते हैं और कंपनी की मजबूती पर इन्हिसार करते हैं। इन्हें हम एक स्टडी ग्रुप कह सकते हैं। सप्लायर्स ये वो लोग हैं जो कंपनी को खाम माल या दूसरा सामान देते हैं, और अक्सर ये सब कुछ उधार पर होता है। तो इनके लिए ये रिपोर्ट कार्ड एक तरह की गारंटी है। वो ये देखते हैं कि क्या उन्हें उनके पैसे टाइम पर मिलेंगे भी या नहीं। इसी रिपोर्ट को देखकर वो फैसला करते हैं कि भाई इस कंपनी के साथ बिजनेस करना कितना महफूज है। और फिर आते हैं हम, यानी कस्टमर्स। जरा सोचें, जब हम कोई महंगी चीज खरीदते हैं, जैसे कोई गाड़ी या फ्रिज, तो दिल में यह ख्याल तो आता है ना कि क्या यह कंपनी 5 साल बाद भी होगी, ताकि हमारी वारंटी और सर्विस का वादा पूरा हो सके। कंपनी की माली हालत अच्छी हो तो हमें भी ये एतमाद मिलता है। और आखिर में बात करते हैं उन बेरूनी मुबस्सरीन की जिनकी कंपनी की सरगर्मियों में गहरी दिलचस्पी होती है। ये बिल्कुल एक स्कूल बोर्ड और इर्द गिर्द की कम्युनिटी की तरह हैं। सरकारी इदारे ये हैं स्कूल बोर्ड। वो इस रिपोर्ट कार्ड को मुल्क के मामलात चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये देखना कि कंपनी ने सही टैक्स दिया या नहीं, मईशत के लिए बड़ी पॉलिसियां बनाना, और इस बात को यकीनी बनाना कि हर कंपनी कानून के मुताबिक काम कर रही है। फिर आती है आम आवाम, यानी कम्युनिटी। वो ये देखती है कि कंपनी माशरे को क्या दे रही है। क्या वो नौकरियां पैदा कर रही है, माहौल को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। और दूसरी तरफ है हरीफ कंपनियां। वो तो बिल्कुल जासूसों की तरह एक दूसरे के रिपोर्ट कार्ड पर नजर रखती हैं, ताकि मार्केट में अपना अगला कदम सोच समझकर उठा सकें। वो आखिर में बात यह है कि ये सारे नंबर्स इतने अहम क्यों हैं। इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि हैं तो एक ही रिपोर्ट कार्ड, लेकिन इससे देखने वाला हर शख्स अपनी अपनी ऐनक लगाकर देखता है, और हर किसी को उसमें कुछ अलग ही नजर आता है। ये टेबल देखें, ये पूरी कहानी का खुलासा है। मैनेजमेंट का सवाल है कि कारकर्दगी कैसे बेहतर हो। मुलाजिमीन सोच रहे हैं, क्या मेरी नौकरी महफूज है। सरमायाकारों को फिक्र है, मेरा पैसा बढ़ रहा है या नहीं। और कर्ज देने वालों का एक ही सवाल है,
क्या हमें पैसे वापस मिलेंगे? मतलब रिपोर्ट एक, लेकिन सवाल अलग अलग। हर कोई अपने मतलब का जवाब ढूंढ रहा है। तो अब एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इन सब में से कौन सा ग्रेड सबसे ज्यादा अहम है? क्या कंपनी का मुनाफा सबसे ऊपर है, या मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़, या फिर मुआशरे पर उसका असर? इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है, और शायद यही कशमकश है जो इस पूरी कहानी को इतना पेचीदा और दिलचस्प बनाती है।